हाय फ्रेंड्स, मेरे नेम इज विशाल और ट्यूटोरियल स्टडी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के ट्रिपलेट्स पे। दोस्तों क्या होता है कि जो कंपटीशंस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिपलेट्स को बहुत ही कम समय में आपको करना होता है। तो दोस्तों हम आज तक क्या पढ़ते आए हैं, हम आज तक ये पढ़ते आए हैं कि जो ट्रिपलेट्स होता है वो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। तो दोस्तों आज हम मतलब कि सीखेंगे कि ट्रिपलेट्स को विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स में कैसे निकाल सकते हैं और मतलब कि इसका यूज़ हमें नहीं करना है। जैसे कि ये हमने आज तक हमें पढ़ाया गया है कि ये एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। आज तक दोस्तों आपने यही पढ़ा होगा, प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों क्या है कि इसी पे बेस हम इसको स्मार्ट तरीके से यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम इसमें जानेंगे। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप यदि वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ट्रिपलेट्स का कोई भी अगर आपको एक नंबर भी पता है ना ट्रिपलेट्स का, तो आप तीनों नंबर बहुत ही ईजिली से निकाल पाएंगे। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, बहुत ही ईजी से आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आपको यह तो पता होगा कि इसको परपेंडिकुलर मतलब लंब कहते हैं, इसको बेस आधार कहते हैं, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण कहते हैं। तो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसमें क्या होता है, यदि दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजाएं हम आसानी से निकाल लेंगे। क्या है कि दोस्तों यदि दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा दोस्तों क्या है, आसानी से निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, यदि दोस्तों आपको दो भुजा इनमें से पता हो तो तीसरी भुजा आप निकाल लोगे। आप निकालोगे कैसे, इस तरीके से निकालोगे। लेकिन दोस्तों आपको इस तरीके से भी नहीं निकालना, इसका स्मार्ट मेथड यूज़ करना है। वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको स्मार्ट मेथड से कैसे यूज़ किया जाता है, स्मार्ट तरीका लगाना है वो कैसे लगाया जाता है, उस पर भी बेस बात करेंगे। यदि आपको दो भुजा पता है तो तीसरी तो आप निकाल लोगे। तो दोस्तों यदि आपको अगर एक भुजा पता हो दोस्तों तो आप दो भुजाएं कैसे निकालोगे, ये भी मन में क्वेश्चन होता है। यदि मान लो क्वेश्चन में एक भुजा देता है जब, तो आप कैसे निकालोगे दो भुजाएं। तो दोस्तों बात करते हैं, जब एक भुजा एक छोटी भुजा पता हो दोस्तों, छोटी भुजा पता हो तब कैसे निकालेंगे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जब आपको एक भुजा इनमें से केवल एक भुजा पता हो, दो भुजाएं कैसे निकालेंगे। मान लो आपको ये वाली भुजा पता है तो ये भुजाएं कैसे निकालोगे, इस टॉपिक पर पहले बात करते हैं। देखिए आज की क्लास दोस्तों ऐसी रहने वाली है। आज तक आपने ट्रिपलेट्स को दोस्तों रटा होगा, कभी भी दोस्तों आपको ट्रिपलेट्स इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा जिस तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ट्रिपलेट्स दोस्तों आपने रटा ही होगा। आज देखिए किस तरीके से कितना आसान हो सकता है, क्या आपने इससे पहले कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों कि ट्रिपलेट्स इतना आसान हो सकता है। चलिए दोस्तों, जब एक छोटी भुजा पता हो उस टॉपिक पे बात करते हैं। आप बहुत ही ईजिली से सीखने वाले हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने शायद ही सीखा हो। देखिए दोस्तों, जब आपको सबसे छोटी भुजा पता होगी, छोटी भुजा तो ये जो भुजा होगी ना दोस्तों, तो या तो ये सम संख्या होगी या विषम होगी, या तो ये ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। ये इसको बोलते हैं सम, इसको बोलते हैं दोस्तों विषम। या तो ये दोस्तों ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। अब इसमें बात करते हैं, जब ऑड नंबर होगा, जब छोटी भुजा मतलब कि क्या होगी, ऑड होगी, विषम संख्या होगी। तो उसमें उस कंडीशन में दोस्तों क्या करना है, जब छोटी भुजा जब ऑड हो
तो आपको करना है, जो छोटी भुजा होगी दोस्तों, जैसे ये छोटी भुजा है, ये ऑड है, मान लेते हैं ये 3 है, ये कितना है, छोटी भुजा कितनी है, 3 है। तो आपको क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, फिर 2 से भाग करना है दोस्तों। अभी दोस्तों आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या लिख रहे हैं, देखिए अभी कितना मज़ा आने वाला है, सेकंडों में आप उड़ाओगे, बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। तो जब छोटी भुजा दोस्तों आपको पता हो और संख्या विषम हो तो क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है संख्या का, फिर 2 से भाग करना है और एक छोटा और एक बड़ा लिखना है। जो आएगा ना दोस्तों उसका एक छोटा और एक बड़ा लिखना है, उससे मतलब कि एक छोटा और एक बड़ा लिखना है। देखिए दोस्तों क्या मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको ये छोटी भुजा पता है कितनी है दोस्तों, 3 है। हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 और 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 4.5। 4.5 का मतलब हो गया, इससे एक छोटा मतलब थोड़ा सा छोटा आ जाएंगे इधर, ये इंटीजर नंबर ले रहे हैं पूर्णांक, और इधर 5। तो ये क्या होगा, ट्रिपलेट्स क्या हो जाएगा, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक छोटा लेना है और एक बड़ा, ये 5 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर दोस्तों अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये ट्रिपलेट्स सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है और एक बड़ा एक छोटा नंबर लेना है। 3 की जगह पे अब हम लेते हैं 5। हमारे पास एक छोटी भुजा है, कितनी है दोस्तों, छोटी भुजा है 5, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स हमारा क्या होगा, छोटी भुजा, देखिए इसका भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईजिली से निकाल लेते हैं। छोटी भुजा हमें पता है, छोटी भुजा 5 है, 5 है तो हम क्या किएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2 से भाग करेंगे, आएगा 12.5। इंटीजर लेना है, पूर्णांक लेना है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 12, एक हो जाएगा 13। तो ये दोस्तों ये भुजा हो जाएगी 12, ये हो जाएगी 13। देखिए अगर आप इसमें सॉल्व करेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ से दोस्तों आप बहुत ही ईजिली से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों इसकी बात कर रहे हैं हम, जब वो ऑड, छोटी भुजा ऑड हो, सब पे लेके देखते हैं दोस्तों, हमने 5 ले लिया, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे। दोस्तों इसी तरीके से आप चेक कर लेना, बहुत ही इजी से आप निकाल पाओगे। क्या करेंगे हम, 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 7 सत्ते 49, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24.5। तो एक भुजा दोस्तों हो जाएगी 24 और एक हो जाएगी 25, मतलब ये ट्रिपलेट बन जाएगा 7, 24, 25 का। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों हमने भुजा ली 9, हम भुजा कौन सी ले रहे हैं, 9। अब ये देखिए विषम संख्या है तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए ये विषम संख्या है, एक भुजा दे रखी है, आप इसका स्क्वायर करिए, 2 से डिवाइड करिए, इससे 81 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों आएगा 40.5। तो एक भुजा दोस्तों हो जाएगी 40 और एक हो जाएगी 41। तो ये ट्रिपलेट्स दोस्तों कितने का बनेगा, 9, 40, 41, ये हमारा ट्रिपलेट बनेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो कितनी इजीली से हम निकाल पाएंगे ट्रिपलेट्स। ये भी ट्रिपलेट्स है, ये भी ट्रिपलेट है। देखिए दोस्तों यदि 11 लेते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे, तो आप ये वाला मेथड समझ गए हैं ना। यदि दोस्तों हम 11 लेते हैं तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, डिवाइड करेंगे 260.5 आएगा। तो एक भुजा दोस्तों 60 हो जाएगी, एक भुजा 61 हो जाएगी। देखिए दोस्तों 11, 60, 61, ये हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। दोस्तों इतनी इजी से आपने क्या इससे पहले आपने ट्रिपलेट्स निकाला था। आई होप दोस्तों आपने इतनी इजी से निकाला नहीं होगा, बहुत ही इजी है दोस्तों तरीका ट्रिपलेट्स निकालने का, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा। जब दोस्तों संख्या विषम थी तो हमने जाना कि किस तरीके से करते हैं। जब संख्या दोस्तों विषम आपको मिल जाए, छोटी संख्या मिल जाए और संख्या विषम हो तो क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है, फिर एक छोटा नंबर लिखना है और एक बड़ा नंबर लिखना है, हम ट्रिपलेट्स को पा लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब संख्या दोस्तों छोटी संख्या हो और संख्या सब हो। जब दोस्तों संख्या छोटी हो और संख्या सब हो उस टाइम पे हमें क्या करना है,
तो दोस्तों अब करेंगे जब दोस्तों छोटी भुजा सम हो। तो दोस्तों जब ट्रिपलेट्स की मतलब कि त्रिभुज की छोटी भुजा सम आपको दिया हो और वो छोटी भुजा मतलब दी हो और वो सम संख्या हो, तो दोस्तों किस तरीके से आपको क्या करना है वो आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, जब आपको छोटी भुजा दी हो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 2 से दोस्तों डिवाइड करना है, 2 से भाग करना है और फिर स्क्वायर करना है। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो दोस्तों मान लेते हैं सबसे छोटी त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा आपको मान लेते हैं, गिवन है दोस्तों, ये मान लेते हैं 6 है। तो दोस्तों 6 है, 6 के पहले डिवाइड करना है आपको, फिर स्क्वायर करना है। तो आ गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 से एक छोटा और एक बड़ा, 9 से एक छोटा कितना हो गया 8 और एक बड़ा कितना हो गया 10। तो हमारा जो ट्रिपलेट बनेगा वो 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बनेगा। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने ट्रिपलेट्स को निकाल दिया। यानी कि दोस्तों हमने इससे पहले आपको बताया जब संख्या विषम हो तो कैसे करना है, हमने आपको बताया जब संख्या सम हो तो हमें कैसे करना है। एक और ले लेते हैं, 6 की जगह दोस्तों 10 ले लेते हैं। जब दोस्तों ट्रिपलेट्स मतलब कि छोटी भुजा कितनी है 10 है। तो दोस्तों आपको क्या है, ये इस तरीके से मैंने बताया ना, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप जहाँ तक दोस्तों शॉर्ट कर सकते हैं, जहाँ तक अपना टाइम बचा सकते हैं वहाँ तक अपना टाइम को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस आपको ये पता है ना कि छोटी भुजा जब हो एक हमें पता है, तो हमें क्या करना है कि संख्या का वो संख्या में 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करना है, एक छोटा लेना है एक बड़ा लेना है। तो हम मन में ही करेंगे, पेन फ्री करेंगे। हमें छोटा 10 पता है, 10 का स्क्वायर वो 10 में 10 से दोस्तों जब 2 में 10 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 मतलब एक छोटा लेना है एक बड़ा, यानी कि एक 24 आ गया और एक 26 आ गया। तो हम लिखेंगे एक 24 और एक 26। जिसको बात ना समझ में आई हो वो मैंने ये किया कि हमने 2 से इसको 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25, 25 से एक छोटा एक बड़ा, 25 से एक छोटा 24 और एक 26, ये हमने किया। तो इसको दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको मन में भी कर सकते हो और बहुत ईजिली से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको एक संख्या मालूम है, वो संख्या है 12, छोटी भुजा पता है और वो कितनी है 12। 12 का 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। 6 जब 6 आएगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36, एक छोटा और एक बड़ा, यानी कि 35 और एक 37। बस लिख देंगे, एक आएगा 35 और एक आएगा 37। बस इतना। देखिए कभी दोस्तों आपने सोचा था कि कितनी आसानी से आप ट्रिपलेट्स को निकाल पाओगे, ऐसा कभी आपने नहीं सोचा होगा। मान लेते हैं एक संख्या दोस्तों आपको 14 गिवन है, 14 गिवन है, इसका ट्रिपलेट्स आपको निकालना है। एकदम मन में आपके आना चाहिए जब 14 एक सम संख्या है, जब 14 एक सम संख्या है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 से दोस्तों एक कम लेंगे एक ज़्यादा लेंगे, 49 से एक कम 48, 49 से एक ज़्यादा 50। देखिए दोस्तों 48 आ गया 50 आ गया। ये बहुत ही ईजिली से आप कर पाओगे जब आप पे प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों जैसे ये है, और अभी मैंने इससे पहले आपको बताया विषम वाला। विषम वाले में क्या होता है कि हम पहले स्क्वायर करते थे फिर 2 से डिवाइड करते थे। इसमें क्या है, पहले डिवाइड कर रहे हैं 2 से स्क्वायर कर रहे हैं, बाद में स्क्वायर कर रहे हैं, एक संख्या छोटी ले रहे हैं एक बड़ी ले रहे हैं, इतनी सी बात है, बात खत्म हो जाती है। अब दोस्तों अब बात करते हैं, ये भी आपके समझ में आ गया होगा, जब आपको संख्या सब पता हो, मतलब कि संख्या एक छोटी पता हो वो सब हो, तो किस तरीके से निकालते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो, तो दोस्तों एग्ज़ाम में बेसिकली जो एग्ज़ाम में आपका ट्रिपलेट्स आता है ना, वो दोस्तों उसमें क्या होता है h माइनस बी या h माइनस पी, h माइनस बी या h माइनस पी, मतलब कि ये h मतलब क्या होता है कण, बी मतलब बेस कण, और ये लंब, इनके अंतर पे क्वेश्चन आता है। और अंतर ज़्यादातर दोस्तों 1 या 2 का होता है, अंतर 1 या 2 का होता है। इनके अंतर पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें
ज़्यादातर अंतर एक या दो का होता है। देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादातर अंतर एक या दो का होता है। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले जब अंतर एक का हो। हम बात करेंगे जब दोस्तों अंतर एक का हो। जब दोस्तों अंतर एक का होगा ना, सबसे पहले बात करते हैं जब अंतर एक का हो। एक का हो। देखिए दोस्तों, ये सब अंदाजे से करेंगे और ट्रिपलेट्स देखिए कितनी आसानी से दोस्तों निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमने क्या बात की, एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में दोस्तों आते हैं ये क्वेश्चन। एग्ज़ाम में जो भी ट्रिपलेट्स आते हैं इन पे ही रिलेटेड होते हैं। या तो उसमें H-B होगा या H-P होगा, मतलब कि कर्ण माइनस का आधार होगा या कर्ण माइनस का लंब होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। और या तो दोस्तों उसमें अंतर एक का होगा या अंतर दोस्तों दो का होगा। दोस्तों जब अंतर एक का होगा, मेरे कहने का मतलब ये है, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास एक भुजा उसने दे रखी 13 दे रखा है। तो दोस्तों H-B मैंने किया है ना, तो H-B मतलब इसमें से एक घटा के देखेंगे, एक कम करेंगे 12, एक कम किया 13 में से एक कम किया, कितना आया 12। 12 और 13 कितना हुआ दोस्तों 25। हम ये देखेंगे 25 किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है यार। आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है, कितने का बन रहा है? 5 का बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रिपलेट हो गया। मतलब कि एक घटा के भी अब अंदाजे से ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी का ट्रिपलेट्स बन रहा है क्या। यदि बन रहा है दोस्तों तो फटाक से वहाँ पे रखेंगे और वो हमारा ट्रिपलेट्स को फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि दोस्तों हमने ले लिया 5, ये हमने लिया 5 में से एक कम करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 5 और 4 कितना हो गया 9। 9 किसी का होता है क्या स्क्वायर रूट? बिल्कुल होता है। कितने का होता है? 3 का होता है। तो ये हो गया हमारा ये ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। तो दोस्तों बहुत ही ईजिली से आप निकाल पाओगे। हम ले लेते हैं, देखिए बड़े बड़े लेंगे ना तब भी आप बहुत ईजिली से निकाल पाओगे। हमने लिया 25 में दोस्तों एक कम करें कितना हो जाएगा? 25 में एक कम किया हो गया 24 और 25 कितना होता है 49, मतलब 49 जब होता है तो दोस्तों किसका होगा? स्क्वायर रूट 7 का होगा जी। बस ये भी हमारा ट्रिपलेट बन गया। तो बहुत ही ईजिली से दोस्तों आप कर पा रहे हो ना। आज से पहले आप बताइए इस तरीके से आपने कभी किया है? यदि किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि दोस्तों आपने पहले कभी नहीं किया तो भी बताइएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा, और भी ऐसे ही बहुत अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे। जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे वो उनका बहुत ही स्मार्ट मेथड होगा। देखिए दोस्तों, एक भुजा आपने ले ली 41, भुजा ले ली 41, इससे एक कम दोस्तों करेंगे कितना हो गया 40। एक भुजा में 41 गिवन है, इससे एक कम करेंगे दोस्तों हो गया 40। अब दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे, क्या किसी का स्क्वायर रूट बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है 81। मतलब ये दोस्तों आप सोच रहे होगे ये ऐसे दे रहे हो कि ये तो आपके बन ही रहे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से मिलता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आपको बहुत फंसाया जाए। और आप अगर इस स्मार्ट मेथड का इसको यूज़ नहीं करते हैं तो आप नहीं कर पाओगे। ये कितना हो गया 81। 81 का होता है दोस्तों 9। तो ये एक ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। यानी कि एक मिनट वेट दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। मतलब कि जब दोस्तों अंतर एक का था तो हमने क्या किया, एक कम किया। जब एक कम किया तो हमने ये देखा कि जोड़ने पे दोस्तों स्क्वायर रूट बन रहा है या नहीं। दोस्तों यदि बन रहा है तो फटाक से वो संख्या रखेंगे और अपना ट्रिपलेट्स को कंप्लीट करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। बस हमें यही देखना है, दोनों को ऐड करना है और दोस्तों उसका स्क्वायर रूट निकाल के देखना है किसी का स्क्वायर रूट बन रहा है या नहीं। यदि बन रहा है तो हमारा ये आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा जब अंतर एक का हो। अब हम देखेंगे दोस्तों जब अंतर दो का हो तो उस तरीके से आपको क्या करना है, उन कंडीशन में आपको क्या करना है।
दोस्तों जब अंतर कितने का हो, जब अंतर दोस्तों 2 का हो, अंतर कितने का हो, 2 का हो, तो उन कंडीशन में आपको क्या करना है, जब अंतर 2 का है तो क्या करना है दोस्तों, दोनों को ऐड करके मतलब कि जब दो संख्या दी गई होगी, दोनों को ऐड करके दो से दोस्तों गुणा करना है। दोनों को ऐड करके दोस्तों 200 गुणा करना है और देखना है कि इसका स्क्वायर रूट बन रहा है क्या, बन रहा है। इस तरीके से दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि दोस्तों आपको देखिए दोस्तों, दो भुजाएं दे रखी हो, जब आपको दो भुजाएं दे रखी हो और दो का अंतर हो, जैसे कि दोस्तों आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 10 दे रखा है और आपको 8 दे रखा है, ठीक है। जब आपको 10 दे रखा है, 8 दे रखा है, तो दोनों को पहले क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे दोनों को। कितना हो गया दोस्तों, 18। 18 में दोस्तों 2 का गुणा करेंगे, कितना हो गया, 36। और बस यही देखना है, ये जो 36 है वो किसी का स्क्वायर रूट बन रहा है क्या, ये जो 36 है ये किसी का स्क्वायर रूट बन रहा है। तो दोस्तों आप कहोगे हाँ बिल्कुल बन रहा है। कितने का बन रहा है दोस्तों, 6 का बन रहा है। तो बस ये हमारा ट्रिपलेट्स है। यानी कि जब अंतर 2 का होगा तो हमें क्या करना है, संख्याओं को जोड़ना है। दो दिए होंगे आपको, उनको जोड़ के 2 का गुणा करके ये देखना है कि स्क्वायर रूट बन रहा है क्या। अगर रूट बन रहा है तो एकदम से आप लिखेंगे और आपका ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे कि आपको इस तरीके से दे रखा होगा, एक 17 दी होगी, एक 15 दी होगी, ये भुजा आपको निकाल लिया। यदि दोस्तों आपने ये किया ना, कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, तो आप बहुत ही मतलब कि ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देंगे, बहुत टाइम खर्च कर देंगे। इससे बेस्ट तरीका यही है कि अब इस पर अंतर देखेंगे कितने का, 2 का अंतर है। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। 17 15 कितना होता है, 32। 32 का गुणा करेंगे 2 में, 2 कितना हो गया, 64। 64 किसी का स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल होता है जी। कितने का होता है, 8 का। बस आपको पेन फ्री करना है ये आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े तो दोस्तों ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे ही आपने 2 का अंतर देखा, तुरंत आप जैसे ही 2 का अंतर देखेंगे, आपको क्या करना है कि आप तुरंत 2 का अंतर देखते ही उसको ऐड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए किसी का स्क्वायर रूट बन रहा है या नहीं। यदि दोस्तों स्क्वायर रूट बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है और आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी दोस्तों आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि यदि कोई भी कंडीशन फॉलो ना कर रही हो, मतलब ना 1 का अंतर हो ना 2 का अंतर हो, तो दोस्तों उस टॉपिक पे भी अभी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे जो कड़ का स्क्वायर प्लस आधार पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसको कैसे स्मार्ट तरीके से यूज़ किया जाता है, वो भी हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम ले लेते हैं एक 26 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 24। देखिए 26 और 24 लिया, इनको ऐड किया, कितना हो गया, 50। 50 में दोस्तों 2 का गुणा किया, कितना हो गया, 100। 100 किसी का बनता है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल बनता है। कितने का होता है, 10 का। तो ये दोस्तों ट्रिपलेट्स को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से आपको अंतर देखना है। यदि 2 का अंतर है तो आप तुरंत इसको ऐड करिए, 2 से गुणा करिए और फिर देखिए स्क्वायर रूट बन रहा है या नहीं। यदि बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब 2 का अंतर होगा तो उसको किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम अब आगे बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं जब दोस्तों आपका कोई भी कंडीशन फॉलो ना कर रही हो तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी ही पड़ेगी। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से लगाएंगे उसका स्मार्ट वे देखेंगे। तो देखिए चलते हैं दोस्तों, उसको भी अब देखते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
देखिए यही होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अभी हमने बताया कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है क्या? बिल्कुल यही होता है ना। लेकिन दोस्तों जब भी आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपसे जब भी पूछा जाए तो आप इस तरीके से लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ पी एच माइनस बी एच प्लस बी, इस तरीके से। यदि आपसे बी पूछा जाए, आधार पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, एच माइनस पी एच प्लस बी। ठीक है। और देखिए दोस्तों इसको स्मार्ट तरीके से यूज़ कैसे करना है, मैंने आपको स्मार्ट तरीका बता दिया है। इसका यूज़ कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों यदि दोस्तों हमें एक भुजा मतलब कि भुजा गिवन है, देखिए मैंने आपको सारी बात बताई कि एक का अंतर हो, दो का अंतर हो। अब आप यहाँ पे देखिए, ना तो यहाँ पे एक का अंतर है ना दो का अंतर। अब आपको क्या करना होगा कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय आपको ये लगानी ही लगानी है। तो अब क्यों ना इसको स्मार्ट तरीके से लगाएं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्ण, वो सॉरी लंब निकालना है। ये वाला फॉर्मूला है लंब का, एच माइनस बी करेंगे, मतलब कि इसमें से ये घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों 29 में से 20 गया, कितना है 9। 9 का दोस्तों जब स्क्वायर रूट चढ़ा है तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे हमने लिख लिया 3, इंटू का निशान लगा लिया क्योंकि इंटू का निशान यहाँ पे है। हम दोस्तों इसको मन में ही करेंगे, ना कि इसको लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे। अब एक बार जोड़ना है दोस्तों, 29 और 20 कितना होता है 49। 49 का अंडर रूट होता है क्या? हाँ होता है 7। देखिए दोस्तों 3 सत्ते 21, ये भुजा हमारी आ गई 21। इस तरीके से दोस्तों आपको ये यूज़ करना है, ना कि दोस्तों पूरा लिखना है। ठीक है, एक बार हमने घटा के स्क्वायर रूट निकाल लिया, एक बार जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आपको करना है। एक और ले लेते हैं दोस्तों, एक और ले लेते हैं। पैंसठ 56, ये दो है, ये निकालना है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, इनका अंतर देखेंगे एक बार और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। अंतर ही तो देखना है दोस्तों। अंतर कितना आएगा 9। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 121। 121 121 मतलब कि जब जोड़ेंगे 121 किसका होता है 11 का होता है स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारा 33। इस तरीके से दोस्तों हमें इसका भी यूज़ करना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों क्या होता है, हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा लेंदी बना पाए। क्वेश्चन को जहाँ से ज़्यादा ऐसा करें कि दिमाग में ही हम कैलकुलेशन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों हम क्या होता है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, पहले स्क्रीन में देखते हैं फिर एग्ज़ाम पेपर में लिखते हैं, तो इस बीच में दोस्तों हमारा टाइम ख़राब होता है। हमें क्या करना है, स्क्रीन में देख के ही अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लेना है कि वो वहाँ से सोच सकें और बहुत ही ईजिली से आप कर सको। एकदम से ये आपके दिमाग में कोरिलेट होने चाहिए और एकदम से दोस्तों आपका आंसर निकलना चाहिए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये क्या बताया, ये दोस्तों आपके कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति में बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।